दोस्तों, हर तरफ बात है कि आर्मी चीफ कौन आ रहा है, कब आ रहा है। शायद कब आने पे इतना जोर नहीं है, लेकिन कौन आ रहा है इस पे हर तरफ स्टोरीज फुल ऑफ सस्पेंस। इतना तजस्सुस कि पहले शायद कभी ना हुआ हो। देखें, आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने भी लगाए, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी लगाए, इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में भी लगे। तो आर्मी चीफ्स लगते हैं, लेकिन ये इस दफ़ा गेम इसलिए ज़्यादा सनसनीखेज़ या काबिल गौर काबिल तवज्जो हो गई। काबिल तवज्जो होने की एक ये भी वजह है कि पिछली दफ़ा ज़ाहिर है एक्सटेंशन दी गई जनाब बाजवा को, तो अब कहीं कहीं चिंगारी धीमी धीमी सी है। चिंगारी खैर धीमी तो नहीं होती, उस लगती हुई आग धीमी हो सकती है। बहरहाल कहीं चिंगारी है और कहीं चिंगारी लग रही है कि शायद बाजवा को फिर एक्सटेंशन मिल जाए। कुछ कहने वाले कहते हैं जी फलां जर्नैल ने चूंकि रिटायर हो जाना है, चुनाचे वो तो आ नहीं सकते। जनाब फलां जो शख्स है उसे सदर मोहतरम ने, सदर ममलकत ने रोक देनी है समरी। तो ये चैमगोइयाँ हैं। लेकिन मैं अपनी बात एक बता दूं, मुझसे लोग पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं, फिर कई ये भी कहते हैं यार आपने अपने जंग कालम में कभी आर्मी चीफ का तज़किरा ही नहीं किया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जनाब शरीफ आर्मी चीफ आए थे, तो रोहेल की बात कर रहा हूँ, जब वो आर्मी चीफ आए थे उस वक़्त रहेल शरीफ के दौर में मैंने अपने उस वक्त नुआए वक्त में था, अपने नुआए वक्त कालम में लिखा, बड़ी डिटेल से लिखा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तुक्के लगाने की ज़रूरत नहीं है, और शायद ये इतना बड़ा मसला भी नहीं है। आप कहेंगे ये शायद इतना बड़ा मसला भी नहीं है, फैज़ हमीद अगर आ जाते हैं तो जनाब इमरान खान आ जाएंगे, अगर फलान आ जाते हैं, आसिम साहब की जो बात करते हैं तो जनाब फलां मजबूत हो जाएंगे। मैं एक अर्ज करता हूँ, मैं इस पर बिलीव भी नहीं करता। तारीख गवाह है, मैंने ट्वीट किया तो लोगों ने इस पर इतराज़ भी किया, कईयों ने इसे गहरा कड़वा सच करार दिया। मैंने कहा कि मुझे कोई सस्पेंस, कोई ऐसा तजस्सुस नहीं है कि आर्मी चीफ कौन आ रहा है, भले कोई भी आ जाए। वो चाहे छोटा भाई हो मियाँ नवाज शरीफ का, छोटा भाई हो आसिफ अली जरदारी का, छोटा भाई हो इमरान खान का, उन्होंने अपने सिस्टम में जो रह के करना है सो करना ही है। ज़रा ट्वीट पे सिस्टम पे इन्वर्टेड कॉमर्स थे, लेकिन हकीकत यही है कि जो आर्मी का अपना एक पस मंज़र और पेश मंज़र होता है, उन्होंने उनसे बाहर नहीं निकलना। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि जी नहीं आर्मी डिवाइड हुई हुई है। अजी बिल्कुल आर्मी डिवाइड ना हुई है ना होती है। जिस दिन आर्मी डिवाइड हो गई तो उस दिन जो है वो समझ लीजिए कि मुल्क के लिए बहुत बड़ा इम्तहान होगा। हाँ, जो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है इनके हवाले से अब इनको दो लालच होते हैं। एक बड़ा तज्जियाकार बनना, ये एंट्री डलती है जी दफाई तज्जियाकारी से। ये इमरान खान के पिछले दौर में 2010 से जो खेल खेले गए उसमें इन्हें गेटवे मिलता। हमारे जो मेन स्ट्रीम लाइन मीडिया है उससे, कन्वेंशनल मीडिया भी मैं कभी कभी कहा करता हूँ। तो दूसरा ये सियासत में भी आते हैं। सियासत में तो अपने बल बोते पे आते हैं ना जी, सियासत में आके तो फिर जीतना पड़ता है। तो आपको पता है पाकिस्तान में टिकट भी जीतने की ज़मानत होती है। हर मामला बलूचिस्तान की तरह नहीं होता। पंजाब और सिंध में तो टिकट चलते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पंजाब के कई दोस्त कहा करते थे कि नहीं मसूद, आपको पता है सिंध में जिसको पीपल्स पार्टी का टिकट मिल गया तो इसका मतलब है उसे असेंबली का टिकट मिल गया। ऑन द अदर हैंड यही कभी नून लीग के लिए कहा जाता था, लेकिन अब ना नून लीग ना पीटीआई के लिए पंजाब में ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये कहा जा सकता है 2 टिकटों पे पंजाब में ज़मानत जब्त नहीं होगी, ताहम
किसी पीपल्स पार्टी वाले की तो ज़मानत ज़ब्त हो सकती है, मौलाना फजल रहमान वाले की ज़मानत ज़ब्त हो सकती है, ये ज़रूर टिकट में लाज रह जाएगी। केपी में किसी हद तक, जिस तरह पीपी में सिंध का टिकट असम्बली का, सिंध में पीपी का टिकट असम्बली का टिकट है, इसी तरह शायद केपी में मेजॉरिटी हलकों में ऐसा है। लेकिन अब मैं रिटायर्ड जर्नैल को तुम्मन खान, तीसमार खान, पाटे खान सब कुछ समझ सकता हूँ, लेकिन अगर वो आर्मी से इख्तलाफ करे तो अब उसके आगे 3-4 लालच हैं। प्लाटों के लालच एक तरफ से हैं, बैरिया टाउन के लालच एक तरफ से हैं, उसके अलावा असम्बली के टिकट के लालच एक तरफ से है, और सोशल मीडिया, शोहरत। आदत होती है ना टीचर को और आर्मी ऑफिसर को सर सर कहलवाने की। मैं पूरी जिम्मेदारी से बहसियत चले, मैं तो ये भी नहीं कहता फलां फलां सिविलियन, आई डोंट बिलीव इन इट, लेकिन मैं ये अर्ज ज़रूर करता हूँ कि जो रिटायर्ड है वो रिटायर्ड है, ओके, रस्सी डल जाती है, बल नहीं जाते, ओके, अप्रोच होती है, ओके, दामाद फौज में होते हैं, ओके, भाई बेटे भतीजे फौज में होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जिस तरह रिटायर्ड वर्दी नहीं पहन सकता, इस तरह रिटायर्ड आर्मी की पॉलिसीज़ को नहीं बदल सकता। लिहाजा इत्मीनान रखें, कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं है। लेकिन मैं एक डान की ज़रूर आप लोगों के लिए ख़बर पढ़ देता हूँ। हेडलाइन है जी, इवेंट्स इन मोशन टू हैव न्यू चीफ विद इन द वीक, डिफेंस मिनिस्टर क्लेम गवर्नमेंट is ahead to schedule, has plenty of time to make up its mind, tells, कौन कह रहा है? वजीर दफा कह रहा है, tells नेशनल असेंबली दे विल टेक ऑन को इन्वर्टेड कॉमा में किया जी, टेक ऑन इमरान आफ्टर चीफ्स सिलेक्शन प्रोसेस इज रैप्ड अप। तो जनाब एक बात ज़हन में रखिए, जाते जाते ये कह दूँ, वाकयातन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, जो आए वही ठीक है, क्योंकि कहानी ये सुनाती है जिसको नवाज शरीफ ने लगाया क्या पाया, जिसको जनाबे भुट्टो ने लगाया उसने क्या पाया, तख्त से तख्ता, इधर एग्जाइल। तो अब ऐसा है कि आर्मी ने अपने अंदाज में, एस्टैब्लिशमेंट ने अपने अंदाज में चलना है, एस्टैब्लिशमेंट ने लाना भी है और घर भी भिजवाना है, उसका एक अपना सिस्टम है, उसका एक अपना स्टाइल है। अच्छे सियासतदान को ये स्टाइल समझना जाना चाहिए। यार बड़ी सीधी सी बात है, सियासतदान, सियासत अगर फरासत से खाली है, सियासत अगर रियाजत से खाली है, तो फिर काहे की सियासत, फिर वो काहे का मुल्क संभाल सकते हैं। जो यहाँ नहीं रखता, जो वहाँ नहीं रखता रियाजत और फरासत, तो फिर वो क्या करेगा हुक्मरान बन के। रही बात वजीरे हमारे दफा की, तो उनकी बातें अपनी जगह, लेट्स सी। अब बात करते हैं सरबराह ममलकत, जनाब सदर ममलकत की। तो मेरा नहीं ख्याल कि सदर ममलकत, सरबराह ममलकत होने के नाते, भले ही वो पीटीआई के हैं जनाब डॉक्टर अलवी, वो इसमें रखना डालेंगे। देखें, इमरान खान ने अब ये भी कह दिया कि नहीं, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं निकाला था जी। जनाब इमरान खान ने साथ ये कहा कि मुझे नहीं निकाला था, लेकिन पीडीएम को रोका भी नहीं था। ये रोका नहीं था, पहले तो 100% था ना, निकाला था। अब ये है निकाला तो नहीं, मगर पीडीएम को रोका नहीं, शिकवा सहमी हो गया। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि रशिया जाना गलत था, नहीं जाना चाहिए था, मौका नहीं था। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ज़रूरी हैं, अमेरिका के हवाले से भी वो अपना यू टर्न लेंगे। तो इन सब बातों से ये लगता है, मेरा नहीं ख्याल कि सदर ममलकत इस समरी वमरी को कोई रोकेंगे तो वो ममलकत, सदर ममलकत हैं, पीटीआई के सदर नहीं है।
मुल्क के सरबराह हैं, सरबराह ममलकत हैं, आइन और इस सब चीज़ों को सबसे ज़्यादा वैल्यू देना और सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखना वैसे तो हर शहरी का है और फ़र्द मिल्लत के मुकद्दर का इस्तारा, लेकिन सदर ममलकत का ज़्यादा है। तो जी जनाब, जो भी आए, मैं तो इन सनसनियों में, इन झूठों में, इन तुक्कों में लग गया तीन ना लगा तुक्का में मैं तो नहीं पढ़ने वाला। जो भी आ जाए, मैं कहता हूँ फैज़ हमीद ही को लगा दें। कोई गारंटी, कोई श्योरिटी, कोई मस्ट नहीं है कि वो इमरान खान को तख्त पर ले आएंगे। बस आज के लिए इतना ही जी। वोटर अगर सियाना है, वोट को अगर इज्जत दो वाले मामले में सच है, तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ओपन एंडेड क्यों छोड़ा है और आपने क्या सोचना है। अल्लाह हाफिज़ जी।